हाय फ्रेंड्स, मो ना हूँ कृतिदीप्त साहू और आपण मैंने देखुं कॉम्पिटिटिव ओडिशा यूट्यूब चैनल। सो आज क्लास रे आमे पढ़िबा कोन सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रो लेक्चर नंबर 2। तो आई होप आपण मैंने लेक्चर नंबर 1 देखि सारते। ठीक अच्छे, जदि देखी नांती ताहले देखंतु मो डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबी, आपण मैंने जाईकी देखि परिबे किबा चैनल रे भी हमरो वीडियो पड़ी तो आपण मैंने जाईकी देखि परिबे। तो देखंतु सेटा आपनकर 1 आवर 30 मिनिट्स रो वीडियो। तो फर्स्ट फर्स्ट जो मैंने आसिले से देखापी कि एथिरे आमे कौन कौन पढ़ा। ठीक अच्छे, तो से देखिले कि फर्स्ट आम किसी बेसिक जिनस पढ़ुले तो से स्किप करके पढ़ेले। तो या मैंने नुह कि आम से किसी पढ़ी ना, आम से बहुत किसी जिनस पढ़ीचे। से मोल कनसेप्ट को भी आम कवर कर सारी, एम्पिरिकल फॉर्मूला को भी आम कवर कर सारी। ताने आम जब कह काली वीडियो आम हाफ ऑफ द सिलेबस आम कंप्लीट कर सारी फर्स्ट यूनिट रो। ठीक अच्छे, आज क्लास आम सेकेंड हाफ को कंप्लीट कर नवा। तो आज क्लास आम एमसीक्यूज भी डिस्कस करबा। काली जहाँ जहाँ आम पढ़ी थे बेस्ड आम एमसीक्यूज को डिस्कस करबा, मोल कॉन्सेप्ट उपर बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करबा, मोलारिटी नॉर्मलिटी केमती बाहर करा जाए तापर बेस्ड प्रॉब्लम्स कौन कौन रही सब जिन को आज क्लास आम डिस्कस करबा। बट आज क्लास टी काली भाया आपणकर लंबा हेनी, टी सर्ट हम। तो आपण मैंने पूरा धैर्यर सहित क्लास टाक फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत देखो, जहाँद्वारा कि आपने बहुत किसी जिनस शिखिपारे। ठीक अच्छे, तो चलतु ताहले आज क्लास को स्टार्ट करवा। जदि वीडियोटी आपको भल लगे ताहले आपण मैंने वीडियो को लाइक करदे। काली जमती वीडियो को समस्त बहुत मात्रा लाइक करते एंड ता सहित आपण मैंने बहुत ही भल पाइबा देते, तो से बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियोटा को भी आपण मैंने बहुत मात्रा लाइक करूँ एंड जहाँ भी आपण मानकर कमेंट्स रही से कमेंट्स आपण मैंने वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकि लिखुँ, जहाँद्वारा कि आम जापर कि आपण मानक केमती वीडियो लगुच। ओके, आउ जदि आपण मैंने आमर टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होना ताले डिस्क्रिप्शन रे मु टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक दे दीची, आपण मैंने जाकि जॉइन हो जातु। ये चैप्टरटा कंप्लीट हो सारा पर यार कंप्लीट पीडीएफटा मु आपण मानक ग्रुप रे शेयर करदेबी। ओके, तो देखो काली आम पढ़ी एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आम देखी कौन, आम देखी कि आमर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सहित जब आम कौन करवा देखो एम इज इक्वल्स टू एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये जिनसा आम पढ़ी तो ये आम करुले कौन ना एम्पिरिकल फॉर्मूलाटा आमर कौन होता खाली आमको गोटे फॉर्मूला कौन कौन कंपोनेंट्स रही से जिनस आमको ओवरव्यू दूसरा, माने आइडिया गोटे दूसरा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन होता आमर एक्जाक्ट नंबर्स ऑफ एटम्स केते रही, कौ कौ कंपोनेंट्स केते मात्रा रही से जिनसा आम जापर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आम केमती बाहर करते जमती कि आमको मन करूँ दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो एठू आम कौन करूँ ना जोटा आम कमन जाऊला जमी आपने देखिए एटी भी 2 अच्छी एटी भी 2 अच्छी। तो ये आम कौन करूँ 2टा आम कमन नहीं जाऊे, 2 आम कमन नहीं गले आम कौन पाते H आउ O पाते। तो यहाँ होता यार एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये सर नो। तो आम एम्पिरिकल फॉर्मूला गोटे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आम कैलकुलेट करते। बर्तमान आमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिजानी, आमको कौन दिज्व आमको किसी परसेंटेज दिज्व से आम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करवा। मास दिज्व से आम केमती एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करवा से आम फर्स्ट ऑफ ऑल देखि नवा। ठीक अच्छे, सो देखो आज क्लास आम क्वेश्चन रु स्टार्टिंग कर। फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखो आ क्वेश्चन सॉल्व करने ट्राई करूँ। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, सो देखो क्वेश्चन कौन दिखाई डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो से कहला आयरन ऑक्साइड रो एम्पिरिकल फॉर्मूला कौन हम व्हिच कंटेन्ट 69.6% ऑफ आयरन एंड 30.1% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। तामने से कौन कहूँ ना आयरन ऑक्साइड जो रही एतिकी परसेंट आमर कौन रही आयरन रही आउ एतिकी परसेंट कौन रही आमर ऑक्सीजन रही। जदि एतिकी परसेंट रही आयरन ऑक्साइड रो फॉर्मूलाटा कौन हम देखो आम केमती बाहर करवा। एठी आमर कौन कौन कंपोनेंट्स रही आम जानीगले कौन ना आयरन ऑक्साइड ता माने एठी रही आयरन ता सहित रही ऑक्सीजन गोटे। तो एठी देखो आमर आयरन परसेंटेज केते अछि ना सेटा होछि आमर 69.6% अछि। आउ ऑक्सीजन परसेंटेज केते अछि ना सेटा होछि आमर 30.1% रही। तो वर्तमान आम कौन करबा जो परसेंटेज वैल्यूटा पाइले ए परसेंटेज वैल्यू रे आम यार एटॉमिक मास टाकू डिवाइड करबा। तो आयरन रो एटॉमिक मास केते ना सेटा होछि 56 एंड ऑक्सीजन रो एटॉमिक मास केते ना सेटा होछि 16। तो वर्तमान आम कौन करबा ए दुटा रो रेशियो फाइंड आउट करबा। ओके, तो वर्तमान जदि आपण माने रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो आपण माने पाइबे केते ना 69.6 डिवाइडेड बाय 56। तो एटू देखंतो आपण मानकर 56 आउ 16 कैंसिल होछि, केतरे कैंसिल होछि ना सेटा आपण माने कहबे कि सर 4 रे कैंसिल होछि। 4 रे कैंसिल कले एटा हमें पाइले 14, एटा हमें पाइले 4, तापरे 2 रे कैंसिल कले एटा पाइले 7, एटा पाइले हमें 2। ओके, वर्तमान देखंतो 69.6 डिवाइडेड बाय 7 जदि करबे एटा आपण माने पाइबे 9.94 पाइबे इज टू
30.1 को जदि 2 रे डिवाइड करेंगे ये आपण मैंने पाइबे 15.05 ठीक अच्छे। बर्तमान देखो ये दुईटार आपण मैंने रेशियो काढ़ी दिंतु ये दुईटार रेशियो जदि काढ़े ये आपण मैंने पाइबे 2:3 ठीक अच्छे। सो बर्तमान देखो एठू जो आम 2टा पाइले से हूँ आयरन्स रो नंबर्स एंड 3 जो पाइले से हूँ ऑक्सीजन रो नंबर। तो आम फर्मुलाटा कौन हो फर्मुलाटा हो Fe2O3 बुझी आसला। तो जदि आपण मानकु गोटे क्वेश्चन रे कौन दिया ना तार कंपोनेंट मानकर परसेंटेज दे दिया होची ताले आपण माने कौन करेंगे से परसेंटेज डिवाइडेड बाय कौन करेंगे ना तार एटॉमिक मास को डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर सारा पर सब गुड़ाकर रेशियो फाइंड करेंगे जो रेशियोटा पाइबे से रेशियो जे आपण माने से कंपोनेंट्स गुड़ा को लिखिदेवे तो सेटा हो तार एम्पिरिकल फॉर्मूला बुझी आसला। तो यहाँ होगा आम फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपण मानकु बुझी आसथिबो। तापर जिबा सेकंड क्वेश्चन को देखंतु आज बहुत सारा क्वेश्चन अछि बहुत सारा क्वेश्चन को हमें प्रैक्टिस करबा। सो सेकेंड क्वेश्चन देखो हमको कौन दिया सही सेम क्वेश्चन हमको परसेंटेज बेस रे दिया ए कंपाउंड कंटेन 4.07% ऑफ हाइड्रोजन 24.27% ऑफ कार्बन एंड 71.65% ऑफ क्लोरीन। तो से कहला गोटे कंपाउंड अच्छे हम पाखे जो थे कि एतिकी परसेंटेज रो हाइड्रोजन रही एतिकी परसेंटेज रो कार्बन रही एंड एतिकी परसेंटेज रो क्लोरीन रही। तो से कौच इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 98.96 जदि से कंपाउंड रो मॉलिक्यूलर मासटा केते होची ना 98.96 होची। तो से हमको पचारला कोन व्हाट इज इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करिया पय हमको किछि मॉलिक्यूलर फार्मूला रो रिक्वायरमेंट ही नहीं ठीक अछि। आमे कोन करबा आमे तार परसेंटेज को डिवाइड करबा कहा द्वारा आमे डिवाइड करबा तार एटॉमिक मास द्वारा। तापर जहां भी आमे रेशियो पाइबा से जे आमे कोन करबा तार एम्पिरिकल फार्मूला लिखिबा। ता सहित ये आउ गोटे जिनस हमको बाहर करने कही दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूलाटा को फाइंड करने आमको गोटे कौन देछि सी मॉलिक्यूलर मास देछि ठीक अच्छे। सो मॉलिक्यूलर मास को यूज करके आम कौन करबा मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करबा। तो केमती कैलकुलेट करबा देखंतु फर्स्ट एटी से हमको कंपोनेंट कौन कौन दे देला से जिनसटा देखंतु एटी हमको से कंपोनेंट देला कार्बन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन राइट। कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन देला। तो ये देखो कार्बन परसेंटेज केते ना सेटा होची हमरो 24.27% राइट। हाइड्रोजन परसेंटेज केते ना सेटा होची हमरो 4.07% एंड क्लोरीन परसेंटेज केते ना सेटा होची आपनकर 71.65% ठीक अछि। वर्तमान डिवाइड करबा कहा द्वारा एमानकर एटॉमिक मास द्वारा। तो कार्बन एटॉमिक मास हला 12 हाइड्रोजन एटॉमिक मास हला 1 एंड क्लोरीन एटॉमिक मास हला 35। बर्तमान एमानकर हमें रेशियो कैलकुलेट करबा। तो एठी आपण मानकु देखंतु एग्जामिनेशन रे कैलकुलेटर तो अलाउ नथिबो तो आपण माने कैलकुलेशन करिवे केमती ए टाइप रो जिंस को। तो देखंतु सेति आपण माने कोन करिवे सीधा सीधा देखिबे कि 24 रे जदि हमें 12 को डिवाइड करबा ठीक अछि 24 को जदि हमें 12 द्वारा डिवाइड करबा तो एटा हमरो पाखा पाखी केते जाउची 2 जाउची कि नै 2 जाउची। से प्रकार जदि हमें 4 को 1 द्वारा डिवाइड करबा तो एटा हमें केते पाइबा पाखा पाखी 4 पाइबा। तापरे 35 रे जदि हमें 71 माने 70 पाखा पाखी अछि तो 35 दुपणे केते हुए 70 हुए ता माने एटा भी हमें 2 पॉइंट समथिंग पाइबा ठीक। तो एठी आपण माने एप्रोक्सीमेट वैल्यूटा नेबे जोटा कि होल नंबर्स आसुतबो ठीक अछि। तो एटू वैल्यू केते पाइले 2 पाइले एटू केते वैल्यू पाइले 4 पाइले एटू केते वैल्यू पाइले 2 पाइले। बर्तमान देखंतु एमानको भितर रेशियो जदि कैलकुलेट करिवे सब गुडा को 2 रे कैंसिल होची 2 रे कैंसिल करले हमें पाइले 1:2:1 क्लियर। तो बर्तमान सी रो वैल्यूटा केते हे गला 1 हे गला एच रो वैल्यूटा केते हे गला 2 हे गला एंड सीएल रो वैल्यूटा केते हे गला 1 हे गला। तो हमरो एम्पिरिकल फार्मूलाटा कोन हे जिवो C1H2Cl1। तो एटा हे जिवो आपण मानकर यार एम्पिरिकल फार्मूला बुझी आसिला। तो बर्तमान आम एम्पिरिकल फार्मूलाटा तो पाई गले बर्तमान काम होची कि हमरो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करबा। तो देखंतु मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें केमती कैलकुलेट करबा ठीक। तो सेति पई आमको जो एम्पिरिकल फार्मूलाटा मिलिला दैट इज C1H2 एंड Cl1। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल आपण माने कोन करिवे ना यार आपण माने मॉलिक्यूलर मास टा बाहर करंतु कहार एम्पिरिकल फार्मूला रो। तो एम्पिरिकल फार्मूला रो आपण माने मॉलिक्यूलर मास केते पाइबे देखंतु 12 + 2 + 35 दैट इज इक्वल्स टू आपण माने केते पाइले 49 पाइले। तो ये जो 49 टा पाइले ये 49 रे आपण माने डिवाइड करबे कहा को मॉलिक्यूलर मास को ता माने हमरो n रो वैल्यूटा कोन हिजबो देखंतु आमे जो फार्मूलाटा पढितिले दैट इज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला ठीक। तो ता माने मॉलिक्यूलर फार्मूलाटा जदी कोन होची ना n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला होची तो मॉलिक्यूलर मास ता भी कोन हबो n इनटू एम्पिरिकल मास हबो कि नहीं हबो। तो एटू ताहले हमें कहि परिबा कि n रो वैल्यूटा कोन हबो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास।
तो मोलिकुलर मास आमको केते दिया आइछि सेटा होछि 98.96 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास आमे पाइले 49 तो डिवाइड कले आमे अप्रोक्सीमेटली केते पाइले 2 पाइले तो n रो वैल्यू आमे सब बडे होल नंबर नै थाउ तो n इज इक्वल्स टू आमे 2 पाइ गले तो वर्तमान आपण माने कोन करिवे यार मोलिकुलर फॉर्मूला लिखिबे तो हमरो एम्पिरिकल फॉर्मूला थिला CH2Cl तो ये आपण मैंने 2 मल्टीप्लाई कर देबे तो 2 मल्टीप्लाई कर देले एटा कोन हे जिवो C2H4Cl2 ठीक अछि सो एटा हे जिवो यार मोलिकुलर फॉर्मूला बुझी आसिला तो एटा भी हमरो एनसीईआरटी रो प्रॉब्लम ता थिला तो ए टाइप रो एग्जामिनेशन आपण मन को क्वेश्चन देखिया पे मिलबो या तो आपण मन को फॉर्मूला दे दबो डायरेक्टली आपण को कहबो कि एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखंतु नहले आपण मन को से परसेंटेज दबो आपण मन को कंपोनेंट्स मान करो तो आपण माने एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करबो ओके तापरे जिबा हमरो नेक्स्ट दैट इज सॉल्यूशन ठीक अछि सो एटी सॉल्यूशन माने नुहो कि हमें एठी प्रॉब्लम्स रो सॉल्यूशन डिस्कस करबा सॉल्यूशन माने होछि हमरो जो द्रवण थाए ना से द्रवण विषय आम डिस्कस करबा तो देखंतु आपण माने समस्त जानिथिबे गोटे सॉल्यूशन जदि आमे नबा सॉल्यूशन रे हमरो मेनली दुटा कंपोनेंट्स थाए गोटे होछि कोन गोटे होछि हमरो सॉल्यूट आ गोटे होछि सॉल्वेंट ठीक अछि तो सॉल्यूट काहा को कुहा जाय ना जोटा आपण मानकर डिसॉल्व हे कि थाए ताको सॉल्यूट कुहा जाय आ सॉल्वेंट काहा को कुहा जाय ना सॉल्यूट ता जहा भीतर डिसॉल्व हे कि थाए ताको कुहा जाय कोन सॉल्वेंट कुहा जाय ता माने बेसिकली जदि आमे कहबा जोटा सबुटर कम परिमाण रे थाए ताको सॉल्यूट कुहा जाय आ जोटा अधिक परिमाण रे थाए ताको सॉल्वेंट कुहा जाय फॉर एग्जांपल्स आमे नेले कोन ना सुगर वाटर आमे नेले तो सुगर वाटर रे देखंतु चीनीटा कौन हुए ना चीनीटा हमरो पानी भीतर मिले कि थाए बा मिसी कि थाए ता माने चीनीटा ठी कौन होची ना चीनीटा पानी रे मिसी कि रहची तो चीनीटा हे जिवो हमरो कोन चीनीटा हे जिवो हमरो सॉल्यूट ओके सॉल्यूट हे जिवो एंड वाटरटा कौन हबो वाटरटा हबो सॉल्वेंट जोटा अधिक परिमाण रे थाए ताको सॉल्वेंट कुहा जाय आ जोटा कम परिमाण रे थाए ताको सॉल्यूट कुहा जाय ठीक तो यही प्रकार आपण मैंने समस्त क्लास 10 रे जिनसोडा को पढितबे तो या ऊपर हमें अधिक डिस्कस करबा नै जिनसोडा मु आपन को काहे की कहली सॉल्यूट और सॉल्वेंट बिकॉज़ हमें वर्तमान पढिबा कोन मोलारिटी पढिबा मोलालिटी पढिबा नॉर्मलिटी पढिबा ठीक तो मोलारिटी मोलालिटी नॉर्मलिटी ई सब कोन ई सब हमें गोटे सॉल्यूशन ऊपर बाहर करतो तो सेट पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन हमें काहा को को से जिनसोडा हमें देखि नेले आ सॉल्यूशन रे हमरो कोन कोन कंपोनेंट्स रहते सेटा भी हमें जानि गले ओके तो वर्तमान हम देखिबा कोन ना हमरो मोलारिटी मोलारिटी टाको हमें बेसिकली कैपिटल एम सिंबल द्वारा डिनोट करथो तो मोलारिटी माने कोन मोलारिटी माने होची कि गोटे लीटर रो सॉल्यूशन जदि हमें नउछंती तो सेथि रे हमरो केते मोल्स रो सॉल्यूट डिसॉल्व हे कि रहिची ताको हमें कहबा कोन ना तारो मोलारिटी माने मने करंतु कि हमें कोन करले ना 1 लीटर रो हमें वाटर नेले ठीक अछि 1 लीटर वाटर नेले से 1 लीटर रो वाटर रे केते मोल्स रो सुगर मने करंतु हमरो डिसॉल्व हे कि रहिची मने करंतु कि 5 मोल्स रो सुगर डिसॉल्व हे कि रहिची तो जदि 5 मोल्स रो सुगर डिसॉल्व हे कि रहिची ताहाले यारो मोलारिटी टा केते हे जिवो सेटा हे जिवो 5 मोल्स पर 1 लीटर दैट इज हमें कहि परिबा 5m बुझी आसिला तो मोलारिटी माने कोन ताहाले मोलारिटी माने होची कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन माने गोटे लीटर सॉल्यूशन रे केते मोल रो सॉल्यूट डिसॉल्व हे कि रहिची बा मिसी कि रहिची ताको हमें कहितो कोन मोलारिटी ठीक आ ये मोलारिटी रो ताहाले यूनिट कोन हे जिवो मोलारिटी रो यूनिट हे जिवो मोल पर लीटर ठीक अछि जेहेतु हमें कोन करूचे सॉल्यूट टाको हमें मोल रे नउचे आ हमरो वॉल्यूम टाको हमें लीटर रे नउचे तो सेत पे यार यूनिट कोन हे जिवो मोल पर लीटर बुझी आसिला तापरे देखंतु जदी हमें मने करंतु कि गोटे सॉल्यूशन नेले ठीक अछि तो देखंतु से सॉल्यूशन रे मने करंतु कि हमकु एम्ति किछि कंडीशन दिया आइछि if a solution of molarity m1 and volume v1 माने मने करंतु कि हमें गोटे सॉल्यूशन नेले से सॉल्यूशन हमरो मोलारिटी केते ना मोलारिटी होची m1 एंड तारो वॉल्यूम ता होची केते ना वॉल्यूम होची मने करंतु v1 तो से सॉल्यूशन रे हमें कोन करले ना ऐड करले आउ गोटे सॉल्वेंट ऐड करले ठीक अछि आउ गोटे हमें सॉल्वेंट ऐड करले जहार कि वॉल्यूम होची मने करंतु v2 तो सही केस रे कोन हबो ना हमरो जो नुवा सॉल्यूशन ता तयारी हबो से नुवा सॉल्यूशन रो किछि ना किछि कोन आसीबो मोलारिटी आसीबो ठीक तो से मोलारिटी टाको मने करंतु हमें m2 लिखिले तो वर्तमान एई केस रे यारो मोलारिटी टा बा m2 टा केते हबो ठीक अछि सो से जिंसटा हमें केमती कैलकुलेट करबा देखंतु हमें मोलारिटी रो फार्मूला कोन पढिले मोलारिटी रो फार्मूला होची कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जेति कि हमरो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हे कि थिबो डिवाइडेड बाय कोन ना वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन तो इटी जदि हमें देखिबा हमरो जो फर्स्ट सॉल्यूशन टा थिला से फर्स्ट सॉल्यूशन हमरो मोलारिटी होची m1 और वॉल्यूम होची v1 तो आपण माने गोटे पढितबे लो 10 क्लास रे दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास माने
आमे जदि कोनोसी गोटे रिएक्शंस करूछंती से रिएक्शंस टा करबा पूर्व आमे जति रिएक्टेंट नैथिबा रिएक्शन टा करि सारला परे जहां भी आमे प्रोडक्ट पाइबा तो रिएक्टेंट रो मास कौन हुए ना हमरो प्रोडक्ट रो मास सहित समान हुए। तो एटा आपण माने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रे पढिथिबे। तो सेही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रो जदि आपण माने कांसेप्ट टिके लगेबे तो देखंतु फर्स्ट जो आपण माने सॉल्यूशन टा नेले तार जदि आपण मानकर मोलारिटी आ वॉल्यूम्स को आपण माने कोन करबे मल्टीप्लाई करिवे। ठीक अछि दीटा को जदि मल्टीप्लाई करिवे तो एटू कोन हबो ना आपनकर नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पाइबे। देखंतु मोलारिटी इनटू वॉल्यूम कर देले आपण माने कोन पाइबे नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पाइबे। तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आमे काहे की बाहर करबे देखंतु एटा मने करंतु हमरो कोन हैला ना फर्स्ट आमे गोटे सपोज करंतु कंटेनर नेले एटा होची हमरो सेकंड कंटेनर। ठीक अछि सो फर्स्ट कंटेनर रे आमे मने करंतु कि किछि अमाउंट रे आमे सॉल्यूट नै छे। ठीक अछि तो एठी हमरो सपोज करंतु हमरो सॉल्यूशन रो वॉल्यूम केते छै ना वॉल्यूम अछि v1। तो ए जो v1 टा में पाउचे एटा तो हमरो सॉल्यूट रो वॉल्यूम न एटा कहार वॉल्यूम ना एटा होची सॉल्वेंट रो वॉल्यूम। ठीक अच्छा सेकेंड जो आमे कंटेनर नै छे एठी हमरो कोन अछि ना एठी हमरो खाली वॉल्यूम अछि v2 ता माने कोन एठी हमरो कोनोसी भी सॉल्यूट नै तो आमे कोन करले ना ए v2 सॉल्यूशन को आनी के एठी ऐड कर देले। तो वर्तमान गोटे जिनस आपण माने बुझंतु कि जेतेबेले आमे v2 को ऐड कर देले तो एठी हमरो कोन हे गला ना वॉल्यूम टा बढ़ी गला बट गोटे जिनस समान हेकि रहिछि सेटा होछि हमरो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट टा वर्तमान भी हमरो समान हेकि रहिछि। ठीक ना नै तो वर्तमान आमे कोन करबा सेही कांसेप्ट को यूज करबा कोन कांसेप्ट यूज करबा ना फर्स्ट आमे जो कंटेनर नैथिले फर्स्ट कंटेनर रे हमरो सॉल्यूट रो मोल्स केते थिला ना सेटा हे जबो हमरो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम दैट इज m1 और v1 m1 इनटू v1 हम पाई गले हमरो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वर्तमान जो हमें न्यू सॉल्यूशन टा पाइले से न्यू सॉल्यूशन रे हमरो कोन हे जबो वॉल्यूम टा बढ़ी जाउची से वॉल्यूम टा को माने करंतु हमें कोन नै छे वॉल्यूम टा को हमें v2 नै छे। तो वर्तमान हमरो सॉल्यूट कोन हे जबो ताहले सॉल्यूट हे जबो दैट इज मोलारिटी जदी यारो m2 होची वॉल्यूम जदी v2 हेची ताहले कोन हे जबो यारो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो से समान रहबो दैट इज इक्वल्स टू हमें कहि परबा m2 * v2। तो देखंतु फर्स्ट केस रे भी हमरो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट समान रहिला सेकंड केस रे भी नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कोन रहिला समान रहिला जेहेतु दीटा केस रे समान रहिला तो ए दीटा को हमें कोन करि परबा ए दीटा को हमें कंपेयर करि परबा। तो जदि एटा को इक्वेशन 1 नेबे एटा को जदि इक्वेशन 2 नेबे ताहले आपण माने कहि परबे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 m1 v1 = m2 v2 हमें कहि परबा। तो एठो हमकु दरकार कोन अछि हमकु दरकार अछि कि यार मोलारिटी टा केते बिकॉज़ एटा को हमें m2 नै छै। ठीक एटा हमकु जाना नै तो m2 रो वैल्यू टा ताले केते आछबो देखंतु m1 v1 / v2। तो एठो हमें गोटे फार्मूला पाइले कोन ना एठो हमें गोटे फार्मूला ए पाइले कि जदि हमर गोटे सॉल्यूशन दिया आछि जहार कि मोलारिटी m1 होछि आ वॉल्यूम होछि v1 तो सेतरे जदि हमें कोन करबा ना सपोज करंतु कोनोसे भी अमाउंट्स रो बा कोनोसे भी वॉल्यूम्स रो हमें सॉल्वेंट आनी की ऐड करबा तो सही केस रे हमरो मोलारिटी टा केते हो दैट इज इक्वल्स टू इजबो m1 v1 = m2 v2 बुझि आसिला। तो एटा हे गला हमरो फर्स्ट फार्मूला मोलारिटी ऊपर ओके। तापरे जिबा हमरो सेकंड फार्मूला को देखंतु सेकंड फार्मूला होछि कि जेतेबेला हमें कोन करबा देखंतु हमकु सपोज करंतु दीटा डिफरेंट सॉल्यूशन दिया आइछि। ठीक सेठी हमकु दीटा डिफरेंट सॉल्यूशन दिया हे नथला हमकु फर्स्ट गोटे सॉल्यूशन दिया आइतला जोथरे कि सॉल्वेंट भी थिला ता सहित हमरो कोन थिला सॉल्यूट भी थिला सेकंड टाइम जो नैथिले सेथिरे हमरो सॉल्यूट नथला खाली कोन थिला सॉल्वेंट थिला बट एठी कोन दिया आइछि ना एठी हमकु दीटा सॉल्यूशन दिया आइछि माने एथिरे भी मोलारिटी रहिछि वॉल्यूम रहिछि एथिरे भी मोलारिटी रहिछि वॉल्यूम रहिछि बुझि आछछि मु कोन कहूछि ता माने एथिरे भी हमरो कोन रहिछि सॉल्यूट रहिछि एथिरे भी हमरो कोन रहिछि सॉल्यूट रहिछि जेहेतु मोलारिटी अछि ता माने कोन हिचबो सेथिरे नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट थिबो डिवाइड बाय वॉल्यूम थिबो। ठीक ता माने सॉल्यूट दीटा जगह रहिछि ए दीटा को हमें वर्तमान कोन करले ना मिक्स कर देले तो मिक्स करिया फल रे हमें गोटे कोन पाइले ना गोटे नुवा सॉल्यूशन पाइले। तो सेही जो नुवा सॉल्यूशन टा पाइले सेही नुवा सॉल्यूशन रो मोलारिटी टा केते हेबो सेटा हमें केमती कैलकुलेट करबा। ठीक अछि सो देखंतु सेतिबा हमें कोन करबा हमरो जो फर्स्ट फार्मूला थिला दैट इज m1 v1 = m2 v2 सेही रिलेशंस टा जदी हमें लगेबा तो हमरो कोन हिजबो ना हमरो जो पुराना सॉल्यूशंस थिला तो फर्स्ट केस रे हमें पाइबा कोन ना एई केस रे हमरो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केते हिजबो दैट इज m1 v1 सेकंड सॉल्यूशन पाए हमरो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केते हिजबो दैट इज m2 v2। तो ए डेटा को जदी हमें ऐड करबा हमें कोन पाइबा हमरो जो नुवा सॉल्यूशन टा बनिला से नुवा सॉल्यूशन रो हमरो केते परिमाण रो सॉल्यूट रहिछि सेटा हमें पाइ जिबा।
तो बर्तमान सपोज करंतु कि आमे जो नुआ सॉल्यूशंस टा पाइले तार मोलारिटी होची कैपिटल M ठीक अछि। तो यार वॉल्यूम केते हिजबो वॉल्यूम हिजबो V1 प्लस V2 दैट इज सॉल्वेंट रो वॉल्यूम। तो दिस मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू जदि मु करबी ताले कोन हिजबो ना एठी मु टोटल जो आपनकर सॉल्वेंट रो मोल्स टा पाइबी सेटा कोन एई दुटा रो एडिशन सहित समान हबो कि नै समान हबो बिकॉज़ आमे जदि सपोज करंतु कि आमे कोन कले ना आमे एठी गोटे सपोज करंतु 10 टंका नेले से 10 टंका टाको जदि आमे ब्रेक करी कि 5 टंका कर दबा किबा 2 टंका 8 टंका कर दबा किबा 4 टंका 6 टंका कर दबा दुटा को मिसेले भी कोन आसीबो समान आसीबो कि नै समान आसीबो। तो सेही जिनसटा एठी भी होची देखंतु फर्स्ट रो आमे कोन कले ना फर्स्ट रो आमे नेले सपोज करंतु एति की हमरो सॉल्यूट रहिची सेकंड केस रो आमे नेले एति की सॉल्यूट रहिची। तो दीटा को मिसेले जेति की सॉल्यूट हबो आमे जदी दीटा को मिसे दबा टोटल रे तो टोटल रो जदी आमे बाहर करबा सो सेही सॉल्यूट ता तो सेही सेति की ही बाहरिबो ना अलगा तो किछि बाहरिबोनी। तो वर्तमान कोन हैला ना इ दीटा को आमे कंपेयर कर दबा ठीक अछि जेहेतु आपनकर नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ता समान होची दीटा को आमे कंपेयर कर दबा तो कंपेयर कर देले आमे कोन पाइले m v1 v2 दैट इज इक्वल्स टू इगला कोन m1 v1 m2 v2। वर्तमान एटू ताले हमर मोलारिटी दरकार थिला तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू कोन हेगला ताले देखंतु m1 v1 m2 v2 डिवाइड बाय कोन हेगला v1 v2 ठीक अछि। सो एई प्रकार आमे कोन करि परबे ना जदि हमकु डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस दिया होची डिफरेंट मोलारिटी दिया होची ताले सेही केस रे आमे कोन करि परबे हमर जो रिजल्टिंग सॉल्यूशंस ता बाहरिबो बा जो न्यू सॉल्यूशंस ता जनरेट हबो तार आमे मोलारिटी कैलकुलेट करि परबा ठीक अछि। आई होप आपण मन को जिनसोटा क्लियर हेतबो। तापरे क्वेश्चन आमे करबा क्वेश्चन द्वारा आपण माने आउ अधिक क्लियर हे परिबे। तापरे देखंतु नेक्स्ट आउ गोटे क्वेश्चन अछि हम पई क्वेश्चन कोन कहउछि देखंतु ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18.25 ग्राम ऑफ NaOH in distilled water to give 200 ml of solution कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो से कहिला कि हमकु गोटे सॉल्यूशंस दिया अछि से सॉल्यूशंस रे एतिकी ग्राम रो कोन अछि ना NaOH अछि हम पाखरे एंड से सॉल्यूशंस रो वॉल्यूम टा केते ना सेटा होछि हमरो 200 ml। तो यार से हमको मोलारिटी पचरला ठीक अछि। सो मोलारिटी रो फार्मूला कोन मोलारिटी रो फार्मूला होछि कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो देखंतु एटी हमरो सॉल्वेंट की अछि सॉल्वेंट होछि NaOH ठीक। तो यार नंबर्स ऑफ मोल्स टा फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करिया पड़िबो। तो एठी हमकु से नंबर्स ऑफ मोल्स टा देनी तो मोल्स कैलकुलेट करिया पई हेले काली जहां बे हमें पढितले मोल कांसेप्ट से जिंसटो को हमें जिबा। तो देखंतु काली हमें कोन पढितले काली हमें पढितले कि गोटे मोल रो जदी मु सपोज करंतु सब्सटेंस नउची तो तारो मास ते का सहित समान हेतै तारो मॉलिक्यूलर मास सहित समान हुए किबा तारो एटॉमिक मास सहित समान हुए। जेहेतु एटा आपनकर गोटे मॉलिक्यूल्स टा तो यार मॉलिक्यूलर मास सहित समान हबो। तो NaOH रो मॉलिक्यूलर मास केते हेजबो ना Na रो होची 23 ऑक्सीजन रो होची 16 हाइड्रोजन रो होची 1 ऐड कर दंतु केते पाइले हमें 40 ग्राम पाइले। ता माने हमें एटू कहि परबा कोन ना 40 ग्राम रो जदी हमें NaOH नबा तो सेटा हमरो 1 मोल सहित समान हबो ठीक अछि। तो 1 ग्राम पाई ताहाले केते मोल हबो ना सर सेटा 1/40 मोल सहित समान हबो। तो जदी मने करंतु कि मु 18.25 ग्राम नेली 18.25 ग्राम नेली तो सेटा केते मोल हबो ताहाले 1/40 into 18.25 ठीक अछि। सो एति की मोल सहित समान हबो। तो एई जिंसटो को आपण मान को कैलकुलेट करिया किछि दरकार नै याको आपण माने एज इट इज छाडी दंतु काहे कि ना परे सेटा कोन हबो कैंसिल भी हबो ठीक। वर्तमान कथा आछि कि देखंतु हमें हमरो जो सॉल्यूट थिला सॉल्यूट रा हमें नंबर्स ऑफ मोल्स पाई गले। वर्तमान कोन दरकार अछि हमकु वॉल्यूम दरकार अछि लीटर रे बट एठी दिया छि कोन मिलीलीटर रे। तो हमें जानि छि कोन ना 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर ठीक अछि 1000 मिलीलीटर। तो हमें कोन करबा एठी ताले वॉल्यूम बाहर करिया पई 1000 डिवाइड कर दबा। तो 1000 डिवाइड कर देले हमें कोन पाइले ताले हमें वॉल्यूम पाइले वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर एटा हे गला हमरो वॉल्यूम। तो हमें मोल्स पाई गले वॉल्यूम पाई गले। वर्तमान हमको पचारि छि कोन हमको पचारि छि मोलारिटी। सो मोलारिटी इज इक्वल्स टू केते आसीबो ताले मोलारिटी इज इक्वल्स टू आसीबो हमरो मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो एटी देखंतु ताले मु बाहर कर देछि मोलारिटी इज इक्वल्स टू मोल्स पर वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू हे गला कोन मोल्स टा हे गला हमरो 18.25 डिवाइडेड बाय 40 एंड वॉल्यूम्स टा हमरो थिला केते ना 200 डिवाइडेड बाय 1000 जोटा कि हमरो रेसिप्रोकल हे गला। वर्तमान जेहेतु डिनोमिनेटर अछि तो सेटा रेसिप्रोकल हे गला केते आसीबो 1000 डिवाइड बाय 200। तो एतो हमरो 0 0 0 0 कैंसिल एटू भी गोटे 0 एटू भी गोटे 0 कैंसिल हे गला। तो हम पाइले केते ना 18.25 डिवाइडेड बाय 8 याकू जदी सॉल्व करबे केते पाइबे ना 2.28
मोल पर लिटर ठीक अच्छे मोल पर लिटर लिखु कि आपण मैंने कैपिटल एम लिखु ठीक तो आपण मैंने जहाँ भी लिखे से आपंकर कौन हम मोलारिटी को शो कर बुझी आसला सो यही प्रकार जब आमको गोटे सॉल्यूशंस दि जाए से सॉल्यूशंस रे जब आमको सॉल्यूट रो मोल जना पड़ जाउछि आउ तार सॉल्यूशंस रो वॉल्यूम से लिटर जना पड़ जाउछि तो आम कौन कर परबा इजीली मोलारिटी को कैलकुलेट करि परबा तापर देखंतु आउ गोटे प्रॉब्लम्स अछि तो एई सब प्रॉब्लम्स आपण मानकु करिया को पड़िबो ठीक अछि एई सब देखंतु आपनकर लॉन्ग क्वेश्चन टाइप रो रहिछि बट याकु जदि आपण माने कैलकुलेट करिवे तो आपनकर फर्स्ट कथा तो आपण माने कांसेप्ट गुडा को सिखि पारिबे ता सहित आपण मानकर कैलकुलेशन स्पीड भी धीरे धीरे डेवलप हवा स्टार्ट हबो ठीक अछि अदरवाइज आपण माने देखितबे एग्जामिनेशन रे केमती आपण को कैलकुलेशन करिया पई टाइम होनी ठीक तो देखो तो आमर सेकेंड क्वेश्चन कौन देला व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सुगर इन मोल पर लिटर इनवर्स तो मोल पर लिटर इनवर्स माने कौन मोल पर लिटर इनवर्स माने से इनडायरेक्टली मोलारिटी ही तो हमको पचारुछि ठीक ना नहीं तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सुगर इन मोल पर लिटर इनवर्स इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन एनफ वाटर टू मेक ए वॉल्यूम अप टू 2 लीटर तो एठी देखंतु से हमको सुगर रो कोन दे देला मास दे देला एंड एठी से सॉल्यूशंस रो हमको वॉल्यूम दे देला लीटर अछि वॉल्यूम तो वॉल्यूम हमको बाहर करिया दरकार नै बट आमर जो एटी कौन अच्छी ना सॉल्यूट अच्छी तो सही सॉल्यूट आमको नंबर्स ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ो तो से देखो आम सॉल्यूट किए ना सॉल्यूट हूँ आम सुगर तो सुगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपण को कौन बाहर करा पड़ो नंबर्स ऑफ मोल्स तो नंबर्स ऑफ मोल्स आपण मैंने केमती बाहर करेंगे ना नंबर्स ऑफ मोल्स हूँ आमर कौन जी मास दिखाई डिवाइडेड बाय तार मॉलिक्यूलर मास ठीक तो से जिनसटा तो बर्तमान मुझे आपको ऊपर शिखेली ठीक अच्छे देखो आम कौन करुचे एक्चुअली नंबर्स ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने से जिनसा भलसे बुझंतु देखो आम कौन कले आम ने मन करूँ कि सेटा हूँ तार एक्स ग्राम हूँ सपोज करूँ 1 मोल्स ठीक अच्छे दैट इज द मॉलिक्यूलर मास तो एक्स ग्राम रे जदि 1 मोल होची ताहले 1 ग्राम रे केते हेबो ना सेटा होची 1/x मोल तो एठी जेतिकी भी मास दिया जी मन करूँ तो हमको दिया हला कते ना 20 ग्राम तो 20 ग्राम पई केते मोल हेबो ना सेटा होची 20 डिवाइडेड बाय x मोल तो ये 20 टा कौन 20 टा हूँ तार गिवेन मास डिवाइडेड बाय एक्स टा हूँ तार मॉलिक्यूलर मास तो आपण मैंने बर्तमान देखंतु एई सबू जो आम बर्तमान 1 पाई बाहर करतले तापरे 20 पाई बाहर करतले 40 पाई बाहर करतले आम बर्तमान सेमती आउ गोटे गोटे बाहर न करके आम कौन करबा डायरेक्टली नंबर्स ऑफ मोल्स रो फार्मूला यूज करबा नंबर्स ऑफ मोल्स रो फार्मूला कौन ताहले नंबर्स ऑफ मोल्स रो फार्मूला होची कि गिवेन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास गिवेन मास जी दिखाई डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास करबा तो आम कौन पाइबा तार नंबर्स ऑफ मोल्स पाइबा इजिली तो आम गोटे स्टेप रे पाइबा तो देखो सुगर सुगर फॉर्मूला कौन ना सुगर फॉर्मूला हूँ C12H22O11 तो यार इम्फेरिकल फॉर्मूलाटा कौन हम से जिनसा मैंने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जनातु एठी आपनको पचारनी बट सेटा मु आपनको मनरू करिया पई दउछि ओके तो इम्फेरिकल फॉर्मूलाटा आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जनातु जेते जण भी देखुछन्ती जादर कि मु जानि परबी कि आपण मानको बुझी आतला कि नहीं ओके बर्तमान यार मॉलिक्यूलर मास बाहर करूँ मॉलिक्यूलर मास कौन आसो देखो कार्बन रो मास हूँ 12 तो 12 देखो 12टा अच्छी कार्बन तो 12 इंटू 12 हो प्लस हाइड्रोजेन रो मास हूँ 1 सो दैट इज 22 इंटू 1 एंड ऑक्सीजन रो हूँ 16 दैट इज 11टा आपंकर ऑक्सीजन अच्छे तो 11 इंटू 16 तो एड करेंगे आपण मैंने केते पाइबे 342 मॉलिक्यूलर मास आसीगला तो बर्तमान नंबर्स ऑफ मोल्स केते ताहले गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास दैट इज 20/342 तो ये देखो मु बाहर करके देखिए देछि 20/342 सेतिकी आसला ठीक तो ये हेगला हमर नंबर्स ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय हमको वॉल्यूम दे देछि तो हमर कोन हेजबो मोलारिटी सो मोलारिटी इज इक्वल्स टू केते हेजबो देखंतु ताहले 20/342 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 2 टा कोन आसीबो 82 हेजबो तो याकू जदी आपण माने सॉल्व करबे एटा 10 हेजबो सो 10/342 ठीक अछि सो एतिकी आपनकर मोल पर लीटर हेजबो ठीक मोल पर लीटर आ याकू जदी आपण माने पॉइंट रे लिखिया पई चाहू तो पॉइंट रे भी आपण माने कैलकुलेट करि परबे ठीक तो देखंतु एठी मु पॉइंट लिखि दैछि 0.029 मोल मोल पर लीटर लिखंतु किबा मोलारिटी लिखंतु जहां भी लिखिले आपनकर चलिबो ठीक बुझी आसिला तो आई होप कि आपण मानकु मोलारिटी रो कांसेप्ट बुझी आसबो देखंतु तापरे सेकंड कांसेप्ट रहिछि हमरो मोलालिटी मोलारिटी आ मोलालिटी दुटा अलग अलग जिंस ठीक तो मोलालिटी माने कोन देखंतु मोलारिटी टाको हमें कैपिटल एम रे डिनोट करथले तो मोलालिटी टाको हमें स्मॉल एम रे डिनोट करथौ तो मोलालिटी माने कोन देखंतु मोलालिटी माने होछि कि इट इज molality of a solution is defined as the numbers of moles of solute dissolved per kg of solvent सेठी कोन थिला ना गोटे लीटर रो हमें सॉल्यूशन नउथले एठी कोन दियाछि पर kg of solvent
जदि आम सल्वेंटा को केजी रे नौछे ठीक अच्छे तो से गोटे केजी सल्वेंट रे केते मोल रो सल्यूट डिजल्व होची ताको आमे कोन कहतो मोलालिटी कहतो। तो दुईटा भितर कोन अछि डिफरेंस अछि और सबुठु अधिक आपनकर यूज हुए कोटा ना मोलारिटीटा सबुठारु अधिक यूज हुए एटा बहुत कम यूज हुए तो याकू भी आपन माने मने रखि थांतु मे बी केतेबेले एग्जाम रे आपनकर दरकार पड़ी जाय पारे। तो मोलालिटी रो फार्मूला कोन हिजबो ताले देखंतु नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी बुझी आसिला। तो यहाँ होगा आम मोलालिटी फॉर्मूला। तापर देखो नेक्स्ट फॉर्मूला रही दैट इज द मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शंस माने कौन फ्रैक्शंस माने तो आपण माने समस्त जानिबे भग्नांश। तो भग्नांश आम कहार बाहर करबा ना भग्नांश आम मोल्स रो बाहर करबा। केमती बाहर करबा तो जेमती कि आपण माने भग्नांश कैलकुलेट करूथबे केमती ना एटा होची मने करंतु गोटे बॉक्स ए बॉक्स रे मने करंतु आम चारटा कंपोनेंट्स बनेले ठीक अछि बा चारटा कंपार्टमेंट बनेले। तो ये चारटा कंपार्टमेंट रु जदि मु कोन कली ना गोटे कंपार्टमेंट को कलर कर देली तो मु हाउ मेनी फ्रैक्शंस मु एटी कलर करछि तो आपण माने कहबे कि 1/4। तो 1/4 केमती हैला 1/4 आमे केमती बाहर करूचे तो सेटा आमे बाहर करूचे जेति कि आमे कलर कले डिवाइडेड बाय आम पाखरे टोटल केतोटा थिला। तो टोटल आम पाखरे चारटा बॉक्स थिला चारटा रु मु गोटे कलर कली तो सेटा आमे कोन कले 1/4 कले। तो सही प्रकार आमे कोन करबा एटी मोल फ्रैक्शंस बाहर करबा। तो एटी मोल फ्रैक्शंस आमे कार बाहर करबा ना गोटे सॉल्यूशंस रो बाहर करबा। तो सॉल्यूशंस रे हमरो दुईटा जिंस रहिछि गोटे कोन गोटे होछि सॉल्यूट आ गोटे होछि सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट रो भी किछि नंबर्स ऑफ मोल्स थिबो सॉल्वेंट रो भी किछि नंबर्स ऑफ मोल्स थिबो दुईटा को जदि आमे ऐड करबो तो टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशंस पाइ जबा ठीक। तो मने करंतु कि आमे कोन कले ना आमे गोटे सॉल्यूट नेले सेही सॉल्यूट रो नंबर्स ऑफ मोल्स होछि n1 स्मॉल n1 ठीक अछि। आउ गोटे आमे सॉल्वेंट नेले सेही सॉल्वेंट रो नंबर्स ऑफ मोल्स ता आमे केते पाइले n2 पाइले। जदि आमे दुईटा को ऐड कर दबो तो एटा हमर कोन हिजबो n1 + n2 जो पाइले सेटा होछि हमर कोन ना टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन पाई गले। तो वर्तमान मु जदि आपण मानकु पचारिबी कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट तो सॉल्यूट रो मोल फ्रैक्शंस टे केते हेबो। तो सॉल्यूट रो मोल फ्रैक्शंस आपण माने कोन कहबे ना देखंतु सर सॉल्यूट रो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ठीक अछि मींस टोटल रो आमे सॉल्यूट रो केते मोल्स नै छै दैट इज n1 नै छै। तो कहा को थ्रू नै छै सेटा हमरो टोटल नंबर ऑफ मोल्स रू नै छै दैट इज n1 + n2 रू नै छै। तो एटा हिजबो हमरो कोन मोल फ्रैक्शंस फॉर सॉल्यूट। अब याकू केमती डिनोट करा जाय ना याकू आपनकर कैपिटल XA द्वारा डिनोट करा जाय बुझी आसिला। सेही प्रकार जदि मु कहली कि हमर जो सॉल्वेंट रही तो सेही सॉल्वेंट रो नंबर मोल फ्रैक्शंस टा केते हो ना सेटा आपण माने कहबे कि दैट इज XB = कोन आसीबो ना सॉल्वेंट रो सर नंबर ऑफ मोल्स होची n2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज n1 + n2। तो एटा हिजबो हमर कोन ना एटा हिजबो हमर सॉल्वेंट रो मोल फ्रैक्शन बुझी आसिला। तो जेमती आमे सेटे फ्रैक्शंस कैलकुलेट करथले कोन ना आमे कोन करथले गोटे बॉक्स नैतले से बॉक्स रो आमे चारटा कंपार्टमेंट रो गोटे कंपार्टमेंट कलर करथले तो आमे लिखथले कोन 1/4। तो सेही प्रकार आमे कोन करूछे ना हमरो टोटल नंबर ऑफ मोल्स रू एतिकिटा जदि आमे कोन करूछे सॉल्यूट नौछे तो यार मोल फ्रैक्शंस टा कोन हेजबो सॉल्यूट रो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ठीक। सेही प्रकार जदि आमे सॉल्वेंट पय बाहर करबा सेटा कोन हेजबो सॉल्वेंट रो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो एटा हेगला हमरो सॉल्वेंट रो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शंस ठीक। वर्तमान कथा आछि कि ए जो आमे पाइले कोन ना सॉल्यूट रो मोल फ्रैक्शंस पाइले एंड सॉल्वेंट रो मोल फ्रैक्शंस पाइले एमान को भितर रिलेशंस कोन एमान को भितर रिलेशंस होची जदि आपण माने दीटा को ऐड कर देबे दैट इज XA + XB करबे तो आपण माने पाइबे कोन ना n1 डिवाइडेड बाय n1 + n2 तापर याकू जदि ऐड करबे तो कोन हेजबो n2 डिवाइडेड बाय n1 + n2। तो एठो आपनकर एलसीएम केते जीवो एलसीएम जीवो n1 + n2 जेहेतु दीटा जगह कॉमन रही तो n1 + n2 कॉमन पड़े गला। तो एठो हमर कोन रहइबो ताले एठो रहइबो हमर n1 एठो कोन रहइबो एठो रहइबो हमर n2। तो आपण माने देखि पाथबे ऊपर तळ समान हे गला तो कैंसिल कर देले आपण माने केते पाइबे 1 पाइबे। ता माने एठो हम गोटे जिंस पाइले कि जदि आमे कोन करबा ना सॉल्यूट रो मोल फ्रैक्शंस और सॉल्वेंट रो मोल फ्रैक्शंस देटा को ऐड कर देबा तो तार वैल्यूटा सब बेले कोन हबो 1 हबो ठीक। तो एठू देखंतु क्वेश्चन आपण मानकु से एग्जामिनेशंस रे केमती पचारि परिबो ना जदि गोटे से आपण मानकु सॉल्यूशंस देला से सॉल्यूशंस रो से आपण मानकु दे देबो कोन ना मोल फ्रैक्शंस ऑफ द सॉल्यूट मने करंतु आपण मानकु दे देला एटा केते एटा देला आपनको 0.4 ठीक अछि। एटा आपनको दे देला सपोज करंतु 0.4 तो से आपनको कहबो कि सर XB रो वैल्यूटा केते बता माने सॉल्वेंट रो मोल फ्रैक्शंस टे केते बता आपण माने केमती कैलकुलेट करबे सेति पे आपण माने ए रिलेशंस टा जानिबा निहाती दरकार। तो आपण माने वर्तमान बाहर कर परबे कोन ना XB = 1 - XA दैट इज इक्वल्स टू 1 - 0.4। तो यार वैल्यू आपण माने केते पाइबे 0.6 बुझी आसिला। तो एई टाइप रो से आपण मानकु एग्जामिनेशन रे क्वेश्चन दबो ओके।
तापर जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को आमर नॉर्मालिटी। तो नॉर्मालिटी आउ मोलारिटी ये दुईटा हूँ आपंकर बहुत ही इंपोर्टेंट जिनस। तो देखो नॉर्मालिटी बर्तमान आम गोटे डेरिवेशंस करवा से डेरिवेशंस हूँ कौन ना मोलारिटी आउ नॉर्मालिटी भितर रिलेशंस ठीक। तो से आपको बहुत ही भलसे नॉर्मालिटी फॉर्मूलाटा को बुझा पड़ो जहाँद्वारा कि आपने से डेरिवेशंसटा बुझीपारे। डेरिवेशंसटा आपको जानवा किसी दरकार नहीं बट डेरिवेशंसटा बुझिले आपण मानकर देखो डाउट रही ठीक। जदि डेरिवेशंसटा बुझुना भी आपण मैंने क्वेश्चन तो सॉल्व करदे से किसी प्रोब्लेम हेनी कहीं मुझे प्रैक्टिस करदेवी आपने क्वेश्चन करेंगे से किसी डाउट रही। बट मेन कथा हूँ कि आपने जापर कि जिनसटा केमती आसला ठीक। तो से जिनसटा जब आपको कहीं भी केवे पचारुचे कि जिनसटा केमती बाहर तो आपने करके देखी पारे ठीक। तो से डेरिवेशंसटा देखो डेरिवेशंस बहुत दरकार अच्छे ओके। सो देखो फर्स्ट हूँ नॉर्मालिटी मीनिंगटा कौन आम जाना। नॉर्मालिटी माने हूँ इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जमती मोलारिटी रे आमे कौन करथले ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नौथले पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। एठी कौन कहूँ एठी कहूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। आम जो सॉल्यूटा नौचे से सॉल्यूट रो ग्राम इक्विवेलेंट नबा ग्राम इक्विवेलेंट केते आपनकर डिसॉल्व होची पर लीटर रो सॉल्यूशंस रे ठीक अछि। तो ताहले नॉर्मालिटी रो फार्मूला कौन है ताहले नॉर्मालिटी इज इक्वल्स टू नॉर्मालिटी को हमें कैपिटल एन रे डिनोट करथो। तो नॉर्मालिटी इज इक्वल्स टू हेजो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ठीक अछि। तो बर्तमान बहुत जनकर सर डाउट आसो कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट माने कौन ग्राम इक्विवेलेंट एटी कौन कौन ग्राम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मास की बिल्कुल भी नुह। ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मास दुटा अलग अलग जिनस से देखो मुझे तले गोटे टेबुल लिखी से टेबुल टाक आप देखो भलसे बुझीपारे। ग्राम इक्विवेलेंट माने हूँ कि आपण जहाँ भी मास गिवेन दिखाई ठीक अच्छे गिवेन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ठीक अच्छे। तो आमको जहाँ भी मास गिवेन अच्छी से मासटा को जब आम कौन करवा ना तार इक्विवेलेंट मास सहित जब आम डिवाइड करदे ताहले आम कौन पाइबा ग्राम इक्विवेलेंट पाइबा ठीक बुझी आसला। आ इक्विवेलेंट मास केमती कैलकुलेट करा जाए सेटा आम काली पढ़ी सारी आम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स कौन करते इक्विवेलेंट मास बाहर सॉरी इक्विवेलेंट मास बाहर करते जमती कि आमर थिला सपोज करंतु गोटे कंपाउंड। तो कंपाउंड पे आम इक्विवेलेंट मास केमती बाहर करते आम तार मॉलिक्यूलर मास नौते डिवाइडेड बाय आम तार कौन करते वैलेंसी नौते। एसिड पे आम कौन करते एसिड पे आम नौते तार मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय आम तार बेसिसिटी नौते से प्रकार आम बेस पे आम कौन करते बेस पे आम नौते मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी नौते ठीक। तो आम ये प्रकार कौन करते इक्विवेलेंट मास आम कैलकुलेट करते। तो देखो बर्तमान ग्राम इक्विवेलेंट कौन होगा ताले ग्राम इक्विवेलेंट होगा कि आपको जहाँ भी मास गिवेन दिखाई डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास जब आपने करेंगे तो सही आपने पाइबे ग्राम इक्विवेलेंट। तापर नेक्स्ट कथा हूँ कि इक्विवेलेंट मास भी आपको देखो मुझे लिखी देती मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंस ठीक अच्छे एन माने हूँ वैलेंस ओके कन्फ्यूज बिल्कुल भी हबन ना। तो बर्तमान आम कौन करवा डेरिवेशन केमती करवा ना एठी जो आमको दिखाई ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट या जगह आम कौन करवा ए ग्राम इक्विवेलेंट जो आम फॉर्मूलाटा पाइले फॉर्मूलाटा को आम ये पुट करदे ठीक अच्छे। सो पुट करदे आम कौन पाइबा देखो नेक्स्ट स्लाइड को जीवा। तो सेठी आम देखा कि यार फॉर्मूलाटा आम केमती डेराइव करछे देखो नॉर्मालिटी इज इक्वल्स टू बर्तमान कौन हो नॉर्मालिटी इज इक्वल्स टू आमको दिखाई कौन ना ग्राम इक्विवेलेंट एठी लिखि दूची ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आमर कौन थिला वॉल्यूम थिला। तो ग्राम इक्विवेलेंट जगह आम कौन कले ना फॉर्मूला पुट कले ग्राम इक्विवेलेंट माने कौन गिवेन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो ये होगा आमर गिवेन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ठीक अच्छे इंटू कौन होगा 1 बाय वॉल्यूम बुझी आसला दुटा को सेपरेट करदे। बर्तमान इक्विवेलेंट मास रो फॉर्मूला आम कौन जाइए इक्विवेलेंट मासटा हूँ आमर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी वैलेंसीटा को मुझे एन रे डिनोट करुँची। तो ये कौन हो देखो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन करेंगे तो एन टा ऊपर को पड़ेगा से एन टा को मुझे लिखी देती ठीक अच्छे। तो देखो कौन होगा आमर डेरिवेशन देखो मास इन ग्राम दैट इज गिवेन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एन बाय वॉल्यूम ठीक। तो बर्तमान देखो गोटे जिनस कि यही जो जिनसा आपने पाइले मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास बर्तमान मुझे ऊपर गोटे जिनस कही कि गिवेन मास सहित जब आम कौन करवा ना मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करवा तो सही आम कौन पाइबा नंबर ऑफ मोल्स पाइबा ताने ये जिनसा कौन आमको मोल देलानी कि मोल देला ना तो आम मोल पाईगले। तो मोल डिवाइडेड बाय कौन हो वॉल्यूम हो सो मोल बाय वॉल्यूम इंटू एन होगा। तो ये देखो मोल बाय वॉल्यूमटा कौन मोल बाय वॉल्यूमटा आम बर्तमान ऊपर फर्मूला पढ़ीचे कौन मोल बाय वॉल्यूम हूँ आमर मोलारिटी। तो यू ताले आम गोटे रिलेशंस पाइले कि नॉर्मालिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू एन
आई होप आपण मन को बुझी आसथिबो ठीक अछि। सो कौन थिला हमर रिलेशंस थिला कि नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू एन आउ एन टा कौन ना एन टा बहुत जन आपण मन को एक्स फैक्टर कहिबे डिफरेंट डिफरेंट जिंस कहिबे बट एठी आपण मन को एक्स फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट जिंस मन रखा किसी दरकार नहीं एन टा हमर कोठो आछि ना एन टा हमर इक्विवेलेंट मास रु आसुची आ इक्विवेलेंट मास रे हमें एन टा कोन पई यूज करथौ एन टा हमें देखंतु जदी कंपाउंड दिया आइछि ताले वैलेंसी पई यूज करथौ जदी हमकु एटम्स दिया आइछि ताले भी हमें वैलेंसी पई यूज करथौ जदि हमको एसिड दिया होछि ताले हमें बेसिसिटी बाहर करथौ जदि हमको बेस दिया होछि ताले हमें तारो एसिडिटी बाहर करथौ बुझि आसिला। तो ता माने डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स पाई एन टा आपनकर डिफरेंट डिफरेंट हबो जदि आपण माने ई जिंसटा देखंतु डेरिवेशंस टा बुझी न थांते ताले प्रॉब्लम टा कोन हेतांता मु आपनको कहि दोछि देखंतु आमे कोन करथांते आमे डायरेक्टली रिलेशंस टा पढिथांते ई रिलेशंस टा पढिथांते तो एठी मु कहि देथांती कि एन होछि वैलेंसी तो आपण माने कोन करथांते एसिड जदि मु गोटे आपनको देइथांती सेई जगह रे भी आपण माने वैलेंसी काढिथांते बट एसिड जगह रे आपण मानको बाहर करिया को थांता कोन ना बेसिसिटी आपण माने बाहर करथांते कोन बाहर करथांते वैलेंसी तो सेई जगह रे आंसर टा भूल आसथांते ठीक अछि। तो सेइट पई आपण मानको डेरिवेशंस टा जदि जानि छंती ताहाले जानि परिबे कि ए जो टर्म्स टा हमें बाहर कले ए टर्म्स टा एक्चुअली आसीथिला कोठो ए टर्म्स टा आसीथिला हमरो इक्विवेलेंट मास रो आ इक्विवेलेंट मास रे एन रो माने टा होची कोन डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट डिफरेंट सारा मीनिंग्स रही छी ओके। तो एटा हेगला हमरो कोन ना नॉर्मलिटी और मोलारिटी सहित रिलेशंस ठीक। वर्तमान हमें कोन करबा प्रॉब्लम्स को जिबा तो प्रॉब्लम्स देखंतु कोन हमकु दिया छी ओके। प्रॉब्लम्स दिया है फर्स्ट प्रॉब्लम्स कि फाइंड आउट द नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 m माने एटा होची मोलारिटी m लिखा है माने मोलारिटी n लिखा है माने नॉर्मलिटी ठीक अछि। सो फाइंड आउट द नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 m ऑफ H3PO4 तो H3PO4 होची आपनकर गोटे एसिड कालीरो क्लास रे मु आपनको देखैछि तो एठी आपण माने बाहर करिवे कोन ना एठी आपण माने बाहर करिवे वर्तमान बेसिसिटी बाहर करिवे तो बेसिसिटी कोन आसीबो मु आपनको कहिछि बेसिसिटी माने होछि कि नंबर्स ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स इज कॉल्ड बेसिसिटी। तो मोलारिटी आपण माने पाई गले 0.3 m आउ तार बेसिसिटी कोन आइबो देखंतु एठी आपण माने केतोटी हाइड्रोजन रिप्लेस करि परिबे जेतिकिटा मु आपनको कहितली हाइड्रोजन थिबो तो सेटा हबो तार बेसिसिटी तो एठी देखंतु तीनटा हाइड्रोजन अछि तो बेसिसिटी केते आइबो 3 हिजबो। तो ताहाले यार फॉर्मूला कोन आसीबो देखंतु नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू आसीबो मोलारिटी इनटू n तो मोलारिटी होची 0.3 आउ आपनकर n रो वैल्यू होची 3 तो 0.3 इनटू 3 इज इक्वल्स टू केते आइबो 0.9 n तो नॉर्मलिटी हमें केते पाइले ताहाले 0.9 n बुझी आसिला। तो मोलारिटी जदी दे दिया हैछि ताहाले हमें सेइथरो इजीली कोन बाहर कर परिबा नॉर्मलिटी बाहर कर परिबा सेही प्रकार जदी हमकु नॉर्मलिटी दिया हैछि सेइथरो हमें इजीली मोलारिटी भी कैलकुलेट करि परिबा ठीक अछि। तो ये है हमारा फर्स्ट एग्जांपल्स तापर जीवा हमें सेकंड एग्जांपल्स को सेकंड एग्जांपल्स टा टिके ध्यान रो सहित करिवे काहे कि ने देखंतु सेकंड एग्जांपल्स रे आपण मन तो भूल हबार चांसेस रही छै एठी आपनकर डाउट्स टा मु आपनको क्लियर करबी देखंतु कोन दिया छै फाइंड आउट द नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 m ऑफ H3PO3 ठीक अछि सेठी कोन थिला सेठी थिला H3PO4 एठी कोन अछि H3PO3 तो ये क्वेश्चन आपनकर आईआईटी 2002 रे आछि तो एटार माने किछि नुह एटा को देखि कि बहुत जन डरी जानते कि सर आईआईटी रे आछि माने बहुत हार्ड थेबो कांसेप्ट ठीक अछि तो किछि हार्ड नुह ठीक अछि देखंतु गोटे लाइन रे आंसर बाहरिबो किछि हार्ड नुह बट कांसेप्ट टिके लागे ठीक अछि एई वर्ड टा जोटी पाइबे सेही टाइप रो क्वेश्चन रे टिक कांसेप्ट थाए तो आपनको बुझिया को पड़िबो से कांसेप्ट कोन मोलारिटी तो होछि हमरो 0.3 m वर्तमान कथा आछि कि बेसिसिटी आपण माने कहबे कि सर नंबर्स ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन तो एठी तीनटा अछि माने आपण कहितले जेतिकिटा हाइड्रोजन थिबो सेतिकी बेसिसिटी हेबो तो एठी आपणकर 3 हिजो तो एई जगह रे बेसिसिटी आपणकर 3 हबोनी बेसिसिटी केते हेबो ना 2 हबो केमती बेसिसिटी 2 हला सेठी काहे कि सर 3 हला एठी काहे कि 2 हला सेही जिंसटा भी हमें देखिबा देखंतु वर्तमान हमें जीवा ऊपर को टिके आ हमें सेही जिंसटा को बुझिबा देखंतु आमको दिया आइतला कोन आमको दिया आइतला H3PO4 दिया आइतला तो वर्तमान आपण माने यार स्ट्रक्चर टा बनान तो आपण माने जानि छंती फास्फोरस रो आपनकर आउटर मोस्ट सेल रे 5टी इलेक्ट्रॉन रहे ता माने तार वैलेंसी होची केते 5 माने से 5टा बॉन्ड तयारी करि परबो ठीक तो बॉन्ड जेतेबेले से तयारी करबो फर्स्ट से ऑक्सीजन सहित तयारी करबो ठीक अछि देखंतु एठी से कोन कला ना 4टा ऑक्सीजन सहित अटैच हे ओके गोटे बॉन्ड आपनकर फास्फोरस रो खाली ही कि अछि वर्तमान कोन हबो ए जो हाइड्रोजन गुडा को अछंती ए हाइड्रोजन गुडा को ऑक्सीजन सहित ऐड हे जिवे एडी सरला परे वर्तमान देखंतु फास्फोरस पाखरे आपनकर गोटे बॉन्ड फेर भी खाली ही रहिछि
बट यही जो ऑक्सीजन रही ऑक्सीजन रो वैलेंसी होची केते 2 ता माने ताको ऑक्टेट फुलफिल करिया पई दीटा आपनकर इलेक्ट्रॉन दरकार तो गोटे इलेक्ट्रॉन तो फास्फोरस रु पाई गला गोटे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन रु पाई गला तो ऑक्सीजन तो भाई खुश अच्छी ओके ये ऑक्सीजन भी खुश अच्छी ये ऑक्सीजन भी खुश अच्छी बट ये ऑक्सीजन टा कौन ना ये ऑक्सीजन को गोटे ही इलेक्ट्रॉन मिली तो ये कौन कर ये फास्फोरस सहित आउ गोटे बॉन्ड तैयारी करिवो ये सब जिनस आम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा ठीक अच्छे तो ये ऑक्सीजन टा देखो आपंकर बर्तमान पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गला फास्फोरस भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गला तो ये जब आप देखिए देखो ये जो हाइड्रोजन गुड़ाक रही है हाइड्रोजन गुड़ाक क्या सहित आटाच हो रही है ना आपंकर ऑक्सीजन सहित एड हो रही तो जो गुड़ाक ऑक्सीजन सहित एड होता है से गुड़ाक आपंकर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थाए ठीक अच्छे बट जदि यार स्ट्रक्चर आपने देखिए केमती पाइबे ना यहाँ है फस्फोरस ता सहित 3टा ऑक्सीजन अच्छी तो 3टा ऑक्सीजन लगे दिंतु 3टा हो गला बर्तमान कथा अच्छी कि हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन दीटा आपण मैंने लगे दिंतु 3टा अच्छी 3टा लगातुनि ठीक अच्छे फर्स्ट 2टा लगातु तो बर्तमान देखु ये 2टा ऑक्सीजन तो खुश कहीं एमनकर ऑक्टेट कंप्लीट बर्तमान ये फस्फोरस कौन कर फस्फोरस पाखे 3टा बॉन्ड अच्छी तो सी कौन कर ऑक्सीजन को आउ गोटे बॉन्ड मांगे तो या पाखे 4टा बॉन्ड होगा तो फिर भी देखो ये फस्फोरस आपंकर 5टा बॉन्ड कंप्लीट हो पारुनि तो कौन कर ये गोटे हाइड्रोजन सहित बॉन्ड तैयारी कर ठीक तो यही हाइड्रोजन टा बर्तमान रिप्लेसेबल नुहे कहीं रिप्लेसेबल नुहे बिकज से फस्फोरस सहित बॉन्डिंग तैयारी करछि तो यहाँ रिप्लेसेबल नुहे तो ये रिप्लेसेबल केते हाइड्रोजन अच्छी ना 2टा हाइड्रोजन अच्छी तो से यार बेसिसिटी केते हम 2 हम बुझीपारे तो या केमती मन रखिए से जिनसटा भी मुझे कहीदेवी बर्तमान खाली बुझंतु कनसेप्ट कौन तापर देखो मुझे आउ गोटे आपको कंपाउंड नहीं देखा दैट इज H3PO2 तो बर्तमान एठी भी आपण मैंने देखिए पाँच कौन ना एठी भी आपंकर 3टा हाइड्रोजन अच्छी बट यार बेसिसिटी केते ना यार बेसिसिटी होची 1 बुझी आसला तो बेसिसिटी 1 केमती हम से आम कौन करवा स्ट्रक्चर बनवा तो देखो फस्फोरस फस्फोरस सहित 2टा ऑक्सीजन लगेदेली गोटे हाइड्रोजन आपण मैंने लगे दिंतु एंड एटा डबल बॉन्ड कर दिंतु तो बर्तमान देखो फस्फोरस 3टा आपंकर कौन होगा ना बॉन्ड आसीगला बर्तमान देखो ये ऑक्सीजन टा खुश ये ऑक्सीजन टा खुश बट फस्फोरस खुश नुह कहीं फस्फोरस आपंकर ऑक्टेट कंप्लीट होने तो ये कौन कर 2टा हाइड्रोजन को कह कि बॉन्डिंग करने तो ये जगह कौन होगा देखो फस्फोरस 5टी बॉन्ड कंप्लीट होगा तो समस्त बर्तमान खुश तो यही जगह देखो ऑक्सीजन सहित केतोटी हाइड्रोजन अटाच रही गोटे रही माने यार रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हूँ 1 जेहेतु रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 1 तो यार बेसिसिटी होगा केते 1 बुझी आसला तो यही प्रकार आमर कौन करा जाए ना बेसिसिटी कैलकुलेट करा जाए तो यही गुड़ाक जो आपंकर थिला 3टा कंपाउंड दैट इज H3PO4 H3PO3 एंड H3PO2 यही 3टारे बेसिसिटी आपण मैंने मन केमती रखिए देखो एठी केतोटी आपंकर ऑक्सीजन अच्छी 4टा ऑक्सीजन अच्छी तो 4टा ऑक्सीजन माने 4 - 1 कर दिंतु आपण मैंने पाइले केते 3 तो यहाँ होगा बेसिसिटी एठी केतोटी ऑक्सीजन अच्छी 3टा ऑक्सीजन अच्छी तो 3 - 1 कर दिंतु दैट इज 2 तो 2 होगा यार बेसिसिटी एठी केतोटी ऑक्सीजन अच्छी 2टा अच्छी तो 2 - 1 कर दिंतु दैट इज इक्वल्स टू पाइगले 1 तो 1 होगा यार बेसिसिटी बुझी आसला तो यही प्रकार आपण मैंने कौन करेंगे ना यही सब कंपाउंड पे आपण मैंने बेसिसिटी मन रखिए ठीक अच्छे यही सब आपंकर एक्सेप्शन केस गुड़ाक एक्सेप्शन केस रू ही एग्जाम रे क्वेश्चन आसे तो से आपण मैंने मन रखिए मन केमती रखिए तार ट्रिक्सटा मुझे कहीदेली जेतिकीटा ऑक्सीजन अच्छी ताठू गोटे आपण मैंने लेस करदे तो से आपंकर बेसिसिटी 4 - 1 3 3 - 1 2 होगा 2 - 1 1 होगा ओके तो आउ किसी कन्फ्यूजन नहीं बर्तमान आम कौन करवा क्वेश्चन गुड़ाक जा क्वेश्चन टा सॉल्व करवा देखो क्वेश्चन दिया फाइंड आउट द नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 m ऑफ H3PO3 तो मोलारिटी दे दिया 0.3 आउ यार बेसिसिटी होची केते 2 बर्तमान मल्टीप्लाई कर दियंतो केते हिजबो 0.3 * 2 दैट इज इक्वल टू 0.6 n तो एटा हेगला यार नॉर्मलिटी तापर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिया फाइंड आउट द नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 m ऑफ H3PO2 तो एठी कोन दियाला H3PO2 तो यार बेसिसिटी केते हो बेसिसिटी 1 हो बिकॉज हाइड्रो ऑक्सीजन 2टा अच्छी तो 2 - 1 कर देबे तो आपण माने केते पाइबे 1 पाइबे दैट इज बेसिसिटी 1 मोलारिटी होची केते मोलारिटी होची 0.3 तो नॉर्मलिटी केते हिजबो 0.3 * 1 दैट इज इक्वल टू 0.3 n ठीक अछि पाइ गेले नॉर्मलिटी कंफ्यूजन किछि नै तापरे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिया छि हमकु you are given a solution of 14.8 m of NH3 how many milliliters of solutions do you require to give 100 ml of 1 m of NH3 ता माने से कहूची कि हमको गोटे सॉल्यूशंस दिया छै से सॉल्यूशंस रे NH3 रो मोलारिटी टा होची केते
14.8 वॉल्यूम केते अछि हमकु जाना नहीं ठीक अछि तो सी कहूँ एथिर आम केते वॉल्यूम रो कौन करबा ना सॉल्वेंट ऐड करबा कि जाद्वारा कि एटा कौन हो ना आमको मिलिबो यार वॉल्यूम मिलिबो 100 ml आ यार मोलारिटी हो केते 1 m तो बर्तमान आम गोटे फॉर्मूला पढ़ी ऊपर कि जदि आमको दीटा सॉल्यूशंस दिखाई जो थे कि कौन हो ना आमको एक्चुअली गोटे सॉल्यूशंस रो मोलारिटी आ वॉल्यूम दे दिया सेकंड सॉल्यूशंस रे आमको वॉल्यूम देछि कि मोलारिटी देछि तो आम गोटे फॉर्मूला पाइथिले कोन दैट इज इक्वल टू m1v1 इज इक्वल टू m2v2 ठीक अछि एटा हम पाइथिले तो एटी बर्तमान देखो आपन को से पचारसी कौन v रो वैल्यूटा पचारसी तो v2 नहीं जानतु याकू तो ये आपण मैंने v2 पाई पारे कौन दैट इज इक्वल टू m1 v1 डिवाइड बाय m2 तो m1 होची हमरो केते ना सेटा होची 1 आउ v1 टा केते ना सेटा होची 100 तो 1 into 100 डिवाइडेड बाय m2 रो वैल्यूटा केते ना सेटा होची 14.8 याकू जदी आपण मैंने सॉल्व करबे एटा केते पाइबे 6.75 ml तो ताहले हमको जो वॉल्यूम टा दरकार थिला तो से वॉल्यूम टा हमर केते गला ना 6.75 ml बुझी आसिला तो ए प्रकार आपण माने क्वेश्चन टा सॉल्व कर पाए तापर जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कोन दिया आइछि लेट द वॉल्यूम ऑफ 12.38 m HCl solutions required to make 1 liter of 0.1 m HCl be vml then vml is equals to केते क्वेश्चन टा भल से बुझंतु से कोन कहूछ ओके तापर क्वेश्चन टा आपण माने सॉल्व कर परिबे लेट द वॉल्यूम ऑफ 12.38 m HCl सॉल्यूशन तो से हमको गोटे सॉल्यूशंस देला जहार कि मोलारिटी टा होची एति तो ये सॉल्यूशंस रे हमको दरकार अछि कोन ना एति की लीटर हमको वॉल्यूम दरकार अछि आउ तार हमको मोलारिटी टा केते एति की दरकार अछि तो आमे सेथिरे केते वॉल्यूम रो सॉल्यूशंस ऐड करिबा जाद्वारा कि हमको एति की लीटर मिल जिवो ता सहित मोलारिटी टा भी एति की जिवो तो सेति पे हमें कोन करबा सेम फार्मूला यूज करबा दैट इज m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2 तो एठू हमको दरकार अछि कोन ना v2 रो वैल्यू टा दरकार अछि तो v2 इज इक्वल्स टू कोन हे जिवो m1v1 डिवाइडेड बाय m2 तो m1 टा होची हमरो कोन ना m1 टा होची 0.10 दैट इज 0.10 इनटू v1 टा होची हमरो 1 डिवाइडेड बाय कोन हे जिवो डिवाइडेड बाय हमरो मोलारिटी दैट इज इक्वल्स टू 12.38 तो वर्तमान याको जदी सॉल्व करबे एटा अपन माने पाइबे 0.00808 ml पाइबे ठीक अछि ml पाइले तो ए जो वैल्यूटा अपन माने पाइले ml रे पाइले सॉरी लीटर रे पाइले केमती लीटर ना एटा आपनकर जो वॉल्यूम टा थिला एटा लीटर रे थिला ना तो एटा अपन माने लीटर रे पाइले वर्तमान एटा से हमको ml रे पचारि छी तो हमें कोन करबा एथि पे हमें एठी मल्टीप्लाई कर देबा 1000 तो 1000 जदि हमें मल्टीप्लाई करबा तो एटा वैल्यूटा केते हिजो आपनकर 8.0 ठीक अछि 8.0 ml तो एति की हमें कोन करबा एति की ml रो हमें वॉल्यूम रो सॉल्यूशंस को ऐड करबा जादुरा कि यार कोन हिजबो ना वॉल्यूम टा एति की हिजबो आ मोलारिटी एति की बुझी आसिला क्वेश्चन गुडा को सिंपल अछि बस आपण मन को जानिबा दरकार कि आपण मन कर m1 टा कोन v1 टा कोन m2 टा कोन v2 टा कोन जा द्वारा कि आपण माने कोन कर परिबे पुट करि परिबे आ आंसर बाहर करि परिबे तापर देखंतो आ गोटे क्वेश्चन अछि ए क्वेश्चन टा आपनकर ओस्टेट 2021 माने एई थरा आपनकर क्वेश्चन टा आस्थिला क्वेश्चन टा देखिबे आ आपण माने सॉल्व करिया पई ट्राई करिवे थरे तापर आपण माने देखिबे कि यार सॉल्यूशंस टा कोन आछ ओके म आपन को एति पई कहूची जाद्वारा कि आपण माने जानि परिबे कि आपण मानकर भूल टा कोठे रहउची जदि आपण माने क्वेश्चन टा को ठीक ठीक कर दोछन ताले तो बहुत बढ़िया आपण माने वेल डन बहुत ही भल से आपण माने बुझी परछन दिन सोडा को जदि भूल करूछन ताले को जगह रे क्वेश्चन टा भूल हैला काहे की भूल हैला सेटा आपण माने बुझी परिबे ठीक अछि थरे भूल करके देखंतु तापर आपण माने जो देखिबे यार सॉल्यूशंस टा आउ आपणकर हुए तो केबे भी ए टाइप रो क्वेश्चन भूल हबनी काहे कि ना जो जिंसटा हमर थरे भूल हे जाय सेटा को जदि हमें फिर से देखिबा तो से जिंसटा हमर माइंड रे एम्ति छापे जाय कि आ जेंति से जिंसटा आपण माने केबे भी देखिबे तो आपण को ए भूलटा थरे न थरे तो आपण को मने पडिबो निहात रूप ओके तो देखंतो हमको से कोन देला क्वेश्चन देला कि फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ HCl if 10 ml of 0.5 molarity of CaOH रो whole twice solution is required to titrate 50 ml of HCl till the neutralization point ठीक अछि क्वेश्चन टा कोन कहला से हमकु कंसंट्रेशन पचारिछि कंसंट्रेशन माने कोन मोलारिटी हमकु पचारिछि कहारो मोलारिटी हमें सॉल्यूशंस रो बाहर करबा तो सही सॉल्यूशंस रे से हमकु दला कोन ना हमकु दला v1 रो वैल्यूटा दला एंड m1 रो वैल्यूटा दला
सेकेंड रे से V2 रो वैल्यूटा देला एंड M2 रो वैल्यूटा से पचारिला तो आपण माने कोन करबे वर्तमान फार्मूला यूज कर देबे M1 V1 M2 V2 ठीक अछि ए जिंसटा आपण माने यूज करबे एंड एठी आपण माने पुट कर देबे कोन ना 10 * 0.5 इज इक्वल्स टू एटा कोन हिजबो आपण कर देखंतु M2 * 50 हिजबो तो एठो आपण कर 0 0 कैंसिल हे गेला तो आपण माने पाइबे केते M2 = 0.5 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू हिजबो 1/10 m ठीक अछि एटा आपण माने पाइबे और ऑप्शन बी टा टिक मार के आसीबे तो सही जगह रे आपण कर आंसर टा कोन हिजबो भूल हिजबो पूरा पूरी भूल ठीक अछि काहे की भूल हला आपण माने जानि परिबे नाही तो आपण माने से जिंसटा वर्तमान बुझी परिबे काहे की आपण कर भूल हला देखंतु आपण को एठी से कहिछि कोन ना न्यूट्रलाइजेशंस कोन मु जतळ आपण को पढैली सेतळ मु आपण को न्यूट्रलाइजेशंस कहितली की न्यूट्रलाइजेशन हो नथिला सेठी हमरो कोन होतला ना सेठी हमें दुटा सॉल्यूशंस को ऐड करथले एठी कोन जाउची न्यूट्रलाइज हे जाउची देखि परबे एटा होची एसिड एटा होची बेस एसिड और बेस मिसी गले कोन हिजबो न्यूट्रलाइज हे जिवो तो न्यूट्रलाइजेशन जते बेले भी हुए सेते बेले हमरो रिलेशंस लागे कोन नॉर्मलिटी दैट इज n1 v1 = n2 v2 बुझी आसिला तो आपण को क्वेश्चन रे जते बेले भी दब न्यूट्रलाइजेशन वर्ड करके दब तो सेते बेले सब बेले एटा यूज करबे आ जदी आपण को न्यूट्रलाइजेशन देइनी ताहाले आपण माने नॉर्मल जो फार्मूलाटा पढितले से फार्मूलाटा को यूज करबे किछि भी भूल हबो नाही ठीक अछि तो वर्तमान हमें क्वेश्चन रो सॉल्यूशंस ता देखिबा तो सेति पे आपण को कोन दरकार ना एठी सर हमो को दियाइछि मोलारिटी हमें बाहर करबा कोन नॉर्मलिटी तो नॉर्मलिटी पे हमें जो कांसेप्ट पढितले दैट इज मोलारिटी इंटू n इज इक्वल्स टू नॉर्मलिटी ए कांसेप्ट हमें यूज करबा तो केमती यूज करबा ना सर देखंतु हमको दियाइछि m1 इज इक्वल्स टू 0.5 एटा कहा पे अछि एटा हमर अछि कोन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे अछि तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ता अछि सर बेस बेस ना तो एटा जदी बेस तो यार बेस एसिडिटी टा केते हबो यार एसिडिटी टा हबो दैट इज n इज इक्वल्स टू हबो 2 बिकॉज़ आपण माने जानिथिबे एसिडिटी माने कोन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH तो OH केते अछि दुटा अछि ता माने एसिडिटी हे गेला 2 तो वर्तमान आपण माने पाई परिबे कोन n1 इज इक्वल्स टू हिजबो m1 * n दैट इज इक्वल्स टू 0.5 * 2 दैट इज इक्वल्स टू 1n ठीक अछि नॉर्मलिटी पाई गले CaOH होल ट्वाइस पाई तापरे सेकंड पे हमें बाहर करबा का पाई HCl पाई तो यार मोलारिटी ता तो हमको जाना नहीं ठीक ना नहीं मोलारिटी जाना अछि कि मोलारिटी जाना नहीं तो मोलारिटी ता मु मने करंतु कि x नै जाउछि जदी मोलारिटी x नै गली ताले यार बेसिसिटी हबो बिकॉज़ HCl ता होछि एसिड तो यार बेसिसिटी n इज इक्वल्स टू केते गेला 1 हे गेला बिकॉज़ नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन गोटे अछि तो 1 हे गेला तो वर्तमान यार नॉर्मलिटी ता कोन आसीबो n2 इज इक्वल्स टू आसीबो x * 1 दैट इज इक्वल्स टू xn ठीक अछि नॉर्मलिटी पाई गले वॉल्यूम तो आपन को गिवन अछि वर्तमान पुट करबा आंसर बाहर करबा तो देखो कैलकुलेशंस ता मु तळे कर दै छी ओके सो नाउ n1 v1 इज इक्वल्स टू n2 v2 n1 रो वैल्यू ता होची 1 एंड v1 रो वैल्यू ता होची 10 n2 रो वैल्यू ता होची x आ v2 रो वैल्यू ता होची केते 10 सॉरी 50 तो वर्तमान एठू कोन करबे आपण माने x ता बाहर करबे तो x रो वैल्यू ता केते हिजबो 10 डिवाइडेड बाय 50 तो 0 0 कैंसिल हे गेला तो 1/5 n पाइले बहुत जण कोन करबे एटा को देखि कि से माने टिक मार देबे 1/5 n 1/5 n दैट इज ऑप्शन डी टा मार देबे ठीक अछि बट सही जगह रे भी आंसर भूल आसीबो काहे की भूल आसीबो ना देखंतु एटा हमें जो पाइले नॉर्मलिटी रे पाइले एटा जो हमें पाइले नॉर्मलिटी रे पाइले बट सी हमको जो ऑप्शन गुडा को गिवन देछि से गुडा को सब मोलारिटी रे गिवन देछि मोलारिटी रे दबार पछरे रीजन ही तो तार सेया ना कि आपण माने क्वेश्चन रे भूल करंतु ठीक अछि एटी देखो सब गुडा को मोलारिटी रे देछि तो कथा अछि कि आपण को वर्तमान नॉर्मलिटी रो मोलारिटी रे कन्वर्ट करे को पड़िबो तो एठी जो मोलारिटी टा पचारछि सेटा कहा पे पचारछि HCl पे पचारछि ता माने सेठी हमरो बेसिसिटी दरकार पड़िबो तो वर्तमान ताहले कोन आसीबो हमरो देखंतु मोलारिटी इज इक्वल्स टू कोन आसीबो नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय n नॉर्मलिटी होची 1/5 आउ n रो वैल्यू टा होची 1 तो यार वैल्यू केते हिजबो ताले 1/5 n जेहेतु n रो वैल्यू टाटी 1 थिला तो सेते पे आपनकर आंसर टा ठीक आसी जाई पारे होय तो जदि क्वेश्चन आपन को अलगा देई थांता जोठी कि n रो वैल्यू टा अलगा थांता सेही जगह रे आपनकर ए जिंसटा ठीक आसी न थांता भूल हे थांता ठीक अछि तो सेति पई पूरा एक्यूरेट आपन माने कैलकुलेशंस करिवे तापरे ही आंसर टा आपन माने मारी के आसीबे ठीक अछि बुझी आसला क्वेश्चन टा तो यार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ताले ऑप्शन डी दैट इज 1/5 n ओके तापरे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो नेक्स्ट क्वेश्चन टा भी आपनकर ओस्टेट एग्जामिनेशन रे आछि एई थरो ही आछि ओके देखो तो कोन दियै छि
in a vessels 4 gram of O2, 4 gram of H2, 4 gram of N2 and 4 gram of Cl2 are present. तो से कहूँ कि गोटे वेसल अच्छी जो कि एतिक ग्राम रो ऑक्सीजन, एतिक ग्राम रो हाइड्रोजन, एतिक ग्राम रो नाइट्रोजन, एतिक ग्राम रो क्लोरीन प्रेजेंट अच्छे। तो से कहूँ व्हिच हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो से कहूँ कौन सब अधिक नंबर्स ऑफ एटम्स रहिबो। तो नंबर्स ऑफ एटम्स आम केमती बाहर करथाउ से आम कौन करथाउ नंबर्स ऑफ मोल्स बाहर करथाउ। आउ आमे जानिछे कि 1 मोल्स रो सब्सटेंस रे केतोटी आपनकर एटम्स थाए दैट इज एवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10 to the power of 23 numbers of atoms। जदि एटा कंपाउंड थांता ताहले से जगह कौन आसता मॉलिक्यूल्स आसता। ठीक अच्छे यहाँ समस्त जानी। तो बर्तमान आम कौन करवा ये जगह आम देखीदे कि जार नंबर ऑफ मोल्स टा अधिक हे तार नंबर्स ऑफ एटम्स भी अधिक हे। तो से आम बाहर करवा कौन नंबर्स ऑफ मोल्स बाहर करवा ना कि आम नंबर्स ऑफ एटम्स बाहर करवा। ठीक तो देखो बर्तमान आम बाहर करवा कौन ना 4 ग्राम ऑफ O2 पाई। तो 4 ग्राम ऑफ O2 पाई आम बाहर करवा बट ये से एटम पचार। तो आपण मैंने जदि 4 ग्राम टाक नहीं कि आपण मैंने O2 सहित कैलकुलेट करेंगे तो से जिनसा मॉलिक्यूल्स पाइबे। तो आपण मैंने मॉलिक्यूल्स न बाहर करके आपण मैंने एटम्स बाहर करंतु। ओके तो एटम्स बाहर केमती करेंगे ना देखो आपण मैंने नेले ऑक्सीजन O2 नेले बट एटी आपण मैंने O2 रो मास टा आपण मैंने 32 लिखिबे नाही। 32 लिखिले जदि सेटा मॉलिक्यूलर मास हैला। तो जेहेतु एटम पचारिछि तो आपण मैंने एटॉमिक मास नेबे। तो ओ रो एटॉमिक मास होची 16 ग्राम। तो 16 ग्राम रे कोन हबो 1 मोल आसीबो। तो 16 ग्राम रे जदि 1 मोल होची ताहाले 1 ग्राम पई केते मोल हबो ना सेटा आपनकर 1/16 मोल हम 1/16 मोल एंड 4 ग्राम केते हम ना सेटा आपनकर 4/16 मोल हम दैट इज 1/4 मोल। ओके बुझी आसिला। तो एतिकी मोल आपनकर कौन रहिबो ऑक्सीजन एटम पई रहिबो 4 ग्राम रे। तो आपको बर्तमान नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कुछ करवा दरकार नहीं। आपण मैंने मोल्स पाई गले बस सेतिक रे आपण मैंने जानि जेबे कि कोथरे हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स रहिबो। ओके तापर नेक्स्ट आम बाहर करिया कहा पाई ना हाइड्रोजन पाई बाहर करबा। हाइड्रोजन पाई से प्रकार आपण माने देखंतु आपनको केते गिवन मास दिया 4 ग्राम दिया। ओके तो आपण माने जानि छंती हाइड्रोजन रो एटॉमिक मास होची केते ना सेटा होची 1 ग्राम। तो 1 ग्राम पाई जदी 1 मोल होची तो 4 ग्राम पाई कोन हबो 4 मोल हबो कि नहीं हबो। तो हाइड्रोजन पाई आमे केते पाइले 4 मोल पाइले। तापर नेक्स्ट देखंतु नाइट्रोजन पाई। नाइट्रोजन रो आपण माने जानि एटॉमिक मास होची 14 ग्राम। 14 ग्राम पाई जदी आपनको 1 मोल होची तो 1 ग्राम पाई केते हेबो ना सेटा हेबो 1/14 मोल एंड 4 ग्राम पाई केते हेबो ना सेटा आपनकर 4/14 मोल हेबो। ठीक अछि दैट इज इक्वल्स टू कहि परबे 2/7 मोल। तापर देखंतु नेक्स्ट क्लोरीन पाई। क्लोरीन जब देखिबे क्लोरीन रो एटॉमिक मास होची केते 35 ग्राम। 35 ग्राम पाई केते होची ना 1 मोल होची। तो 1 ग्राम पाई केते हेबो ना सेटा हेबो 1/35 मोल हेबो एंड 4 ग्राम पाई केते हेबो ना सेटा आपनकर 4/35 मोल हेबो। ठीक अछि 4/35 मोल। तो जिते भी वैल्यू पाइले फर्स्ट वैल्यूटा आपण मैंने ऑक्सीजन पाइले केते ना सेटा होची 1/4 हाइड्रोजन पाइले 4 नाइट्रोजन पाइले 2/7 क्लोरीन पाइले आपण मैंने 4/35। तो यही चार्टा भितर देखंतु सबुठार अधिक मोल्स कोठी रहिछि सेटा होची हाइड्रोजन रे। तो जोठी मोल्स अधिक सेठी नंबर्स ऑफ एटम्स भी अधिक ता माने सबुठार अधिक आपनकर एटम्स कोठी रहबो ना सेटा आपनकर हाइड्रोजन रे रहबो दैट इज ऑप्शन बी। बुझी आसिला। तो आमको आउ नंबर्स ऑफ एटम्स कैलकुलेट करिया किछि दरकार नहीं। ठीक अछि तापर जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखंतु कोन दिया छि नेक्स्ट कांसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया छि एटा होछि लास्ट क्वेश्चन। ठीक अछि द वॉल्यूम्स ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एनटीपी। एनटीपी माने होछि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 4.2 ग्राम ऑफ MgCO3 वुड बी। तामने से कौन कहूँ जदि आम 4.2 ग्राम रो कौन करबा ना MgCO3 को। ठीक अच्छे MgCO3 को मैग्नीशियम कार्बोनेट को आम गरम करवा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर रे। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड टा पाइबा कार्बन डाइऑक्साइड रो वॉल्यूम टा केते ऑप्शन देखंतु 22.4 लीटर 11.2 लीटर 1.12 लीटर एंड 2.24 लीटर। तो आपण माने केमती बाहर करबे एटा भी आपनकर एही वर्ष ही क्वेश्चन आस्थिला। तो आपण मैंने देखिए तो फर्स्ट चैप्टर ही केते आपनकर क्वेश्चन आछि। जदि आपण मैंने फर्स्ट चैप्टर को भल से पढौछंती ताहाले 2 मार्क्स रु 3 मार्क्स तो आपण मैंने इजीली करि परिबे। ठीक अछि जति भी आसीबो आपण मैंने इजीली करि परिबे। तो देखंतु आमे जदि यार रिलेशंस टा लिखिबा MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट याकू जदि आमे कोन करबा ब्रेक करबा तो एठो आमे पाइबा कोन ना आमे पाइबा मैग्नीशियम ऑक्साइड आउ कोन पाइबा कार्बन डाइऑक्साइड पाइबा। ठीक अछि
तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो आम पाइले मैग्नीशियम कार्बोनेट बर्तमान आपण मैंने बाहर करूँ मोलिकुलर मास यार मोलिकुलर मास के मैग्नीशियम मैंने जानते 24 कार्बन रोचे 12 एंड ऑक्सीजन जेहेतु 16 आउ 3 अच्छे तो से 16 इंटू 3 इक्वल्स टू 48 तो ये पाइले आपण मैंने 84 ग्राम ठीक अच्छे 84 ग्राम तो 84 ग्राम जदि आम पाइले तो सेटा हूँ आमर कौन ना 1 मोल तो ये आपण मैंने देखिपे मैग्नीशियम कार्बोनेट जो रही यार कोफिशिएंट के 1 अच्छी आउ कार्बन डाइऑक्साइड भी कोफिशिएंट के 1 अच्छी ताने ये आम कहीपर कि 1 मोल रदि आम मैग्नीशियम कार्बोनेट को कौन करुचे ना हिट करुचे तो से आम 1 मोल रही कौन पाचे CO2 पाचे तो यू ताहले आम कहीपर कि यहाँ जदि 1 मोल्स होटा भी 1 मोल्स हम राइट तो बर्तमान देखो 84 ग्राम जदि 1 मोल होची ताहले देखो आपनकर 1 ग्राम केते मोल हम 1 ग्राम दैट इज 1/84 मोल हम बट सी आमको ये 84 ग्राम न देकी एटा केते देछि एटा हमको देछि से 4.2 ग्राम तो 4.2 ग्राम केते हो ताहले 4.2 ग्राम आपण माने कहबे सर एटा हे जिवो आपनकर 4.2 डिवाइडेड बाय 84 मोल हे ठीक अछि एति कि आपनकर कोन हे गला मोल हे गला तो आमे कौन पाइले ना ताहले मैग्नीशियम कार्बोनेट रो नंबर ऑफ मोल्स पाइगले तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जेतिकी मोल्स रो थिबो CO2 भी सेतिकी मोल्स रो होबो राइट तो ताहले आमे पाइगले केते ना 4.2 मोल्स डिवाइडेड बाय सॉरी 4.2 डिवाइड बाय 84 मोल्स पाइगले ओके बर्तमान देखो हमको से वॉल्यूम पचारि मोल पचारि तो आमे जानि कोन ना मोल 1 मोल इज इक्वल्स टू सेटा होची 22.4 लीटर तो 1 मोल जदि एतिकी लीटर होची तो एतिकी मोलटा केते लीटर होबो ना सेटा आपण माने कहबे कि दिस इनटू 22.4 कर देबे तो याकू जदि आपण माने मल्टीप्लाई कर देबे जेतिकी लीटर पाइबे सेटा कोन होबो मैग्नीशियम कार्बोनेट रो आपनकर कोन होबो वॉल्यूम होबो ता सहित सेटा आपनकर CO2 रो वॉल्यूम होबो बिकॉज़ आपण माने देखि पातबे एठी जेतिकी मोल्स रो अछि एठी सेतिकी मोल्स रो CO2 प्रोड्यूस होची तो यार वॉल्यूम जेतिकी होबो यार वॉल्यूमटा भी सेतिकी होबो तो बर्तमान या जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आपने पाइबे के यहाँ पाइबे 1.12 लीटर पाइबे ठीक अच्छे 1.12 लीटर पाइबे 1.12 लीटर कौटी दिखाई ना से आपको ऑप्शन सी रे दिखाई सो ऑप्शन सी इज यार करेक्ट आंसर बुझी आसला तो युवाक थी आपर कि क्वेश्चन जोड़ा कि आम आज क्लास रे डिस्कस कले जोटा कि यही वर्ष आप ओस्टेट पेपर आसा सहित आपने देखिए प्रीवियस ईयर पेपर भी बहुत सारा आप क्वेश्चन रही जोड़ा कि आप ओस्टेट रे यही चैप्टर आपनकर क्वेश्चन आछि ता सहित CHT रे भी आछि ओके तो आशा करी आपको आज क्लास रे आमे जहाँ भी पढ़िले सेगुड़ा भल लगी एंड बुझी आसो तो ये देखो आपंकर सिलेबस प्राय तो आपको 90% कम्प्लीट होगा आउ गोटे जिन रही जोटा कि हूँ आपंकर टाइप्स ऑफ रिलेशन सॉरी रिएक्शंस तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़ी ना जो थी कि आम जिते भी टाइप्स रिएक्शंस रही गोटे क्लास रे आम डिस्कस करदे ओके जहाँद्वारा कि आपने गोटे जगह से सब जिन को पाइबे ओके तो आशा करी आपको भिडियो भल लगी जब भल लगी भिडियो को लाइक करूँ आउ जब किसी भी डाउट्स रहीगला कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिकी जनातु सो देखा क्लास रे से पर्यंत जय जगन्नाथ धन्यवाद।